हेलो बच्चों, आज कैलेंडर का 8वां क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले कम से कम प्रथम 5 वीडियो को अवश्य देखेंगे। यदि 1 अगस्त 2000 को सोमवार था तो 1 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे। 1 अगस्त 2000 सोमवार था। सबसे पहले समान डेट यानी 1 अगस्त 2021 निकालना होगा। यहां 21 वर्ष का अंतर है, ध्यान देंगे। 21 वर्ष का अंतर है। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, 4 वर्ष के लिए 5 दिन जोड़ते हैं तो 21 जो है 4 से डिवाइडेड नहीं होता है, इसलिए हम इसको करते हैं 20 + 1, 20 वर्ष प्लस 1 वर्ष। चार वर्ष के लिए 5 दिन जोड़ते हैं तो 20 वर्ष के लिए 5 गुना 20/4। 4 वर्ष के लिए 5 दिन जोड़ते हैं तो 20 वर्ष के लिए 5 गुना 20/4 यानी 25 दिन। अंतिम 1 वर्ष जो निकाले हैं वह कैसा वर्ष है? नॉन लीप वर्ष। एक नॉन लीप वर्ष के लिए 1 दिन बढ़ाते हैं, 25 दिन प्लस 1 दिन, 26 दिन जोड़ना है। तो मंडे में 26 दिन जोड़ना है। 26 दिन का मतलब है 26 दिन का मतलब है 3 सप्ताह और 5 दिन। 3 सप्ताह जोड़ेंगे तो समान दिन। किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ते या घटाते हैं तो पुनः समान दिन प्राप्त होता है। मंडे में 3 सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से मंडे होगा, तो केवल जोड़ेंगे 5 दिन। जब 5 दिन जोड़ना होगा तो मन में 2 दिन घटाना है यानी शनिवार होगा। अब जो है 1 मार्च निकालने में कोई परेशानी नहीं है। 1 मार्च निकालने में कोई परेशानी नहीं है। ध्यान देंगे, मंथ के कोड का हेल्प लेते हैं। अगस्त का कोड 4 होता है, मार्च का कोड 5 है। अगस्त के कोड से मार्च का कोड 1 अधिक है। अधिक के लिए जोड़ना पड़ता है। तो शनिवार में 1 दिन जोड़ेंगे, रविवार हो जाएगा यानी 1 अगस्त
2021 शनिवार निकल चुका है। 1 मार्च 2021 शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे, रविवार होगा, क्योंकि अगस्त के कोड से मार्च का कोड 1 अधिक है, अधिक के लिए जोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। किस महीना का कैलेंडर अगले वर्ष के जनवरी का कैलेंडर बनता है? पिछले क्लास में बताया जा चुका है, मई का कैलेंडर अगले वर्ष के जनवरी का कैलेंडर बनता है। मई का कैलेंडर अगले वर्ष के जनवरी का कैलेंडर बनता है। किस शताब्दी वर्ष का फरवरी 29 दिन का है? किस शताब्दी वर्ष का फरवरी 29 दिन का होगा? शताब्दी लीप वर्ष कब होता है? जब 400 से विभाजित होता है। 2400 शताब्दी भी है और लीप वर्ष भी है, क्योंकि 400 से विभाजित है, तो 2400 का फरवरी 29 दिन का होगा। सुधीर को याद है कि वह अपनी मां से किसी महीना में 15 तारीख के बाद रविवार को मिला था। यदि उस महीना की पहली तारीख शुक्रवार है तो वह अपनी मां से कब मिला था? ध्यान देंगे, शुक्रवार जो है 1 तारीख है, रविवार 3 तारीख होगा। 3 तारीख जो रविवार निकला है वह 15 से पहले है। 7 दिन जोड़ेंगे, फिर से रविवार होगा। 7 दिन 10 तारीख, यह भी 15 से पहले है, तो फिर से 7 दिन जोड़िए, 17 तारीख, जो कि 15 के बाद है। ध्यान देंगे, सुधीर को याद है कि वह अपनी मां से किसी महीना में 15 तारीख के बाद रविवार को मिला था। यदि उस महीना की पहली तारीख शुक्रवार हो तो वह अपनी मां से कब मिला था? यानी शुक्रवार 1 तारीख है तो रविवार 3 तारीख होगा, जो कि 15 से पहले है। 7 दिन जोड़ते हैं, 10 रविवार, 10 रविवार पड़ता है, वो भी 15 से पहले है, तो फिर 7 दिन जोड़ते हैं, 17 रविवार, 17 तारीख रविवार, जो कि 15 के बाद है। 17 तारीख रविवार हो गया, जो कि 15 के बाद है, यानी 17 तारीख को मिला था। राजू का जन्म 25 जनवरी 2015 रविवार को हुआ था, जबकि राधा का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ था। तो राधा का जन्म किस दिन हुआ था? ध्यान देंगे, अंतर 554 दिन है। अंतर जो है 554 दिन है। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे,
रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ध्यान देंगे, राजू के जन्म से राधा का जन्म बाद में हुआ है। बाद में हुआ है मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए जोड़ते हैं शेषफल के अनुसार। तो राजू का जन्म हुआ था रविवार को, रविवार में शेषफल 1 आया है, उसके अनुसार एक दिन जोड़ेंगे, सोमवार होगा। ध्यान देंगे, राजू का जन्म 25 जनवरी 2015 रविवार को हुआ था, जबकि राधा का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ था। तो राधा का जन्म किस दिन हुआ था? अंतर 554 दिन है, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। राजू के जन्म से राधा का जन्म बाद में हुआ है, इट मीन्स फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए जोड़ते हैं शेषफल के अनुसार। तो संडे में एक दिन जोड़ते हैं, मंडे होगा। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। कमला का जन्म बुधवार को हुआ था, तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? ध्यान देंगे, कमला का जन्म बुधवार को हुआ था। कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, तो सुरेश का जन्म भी बुधवार को हुआ था। सप्ताह बड़ा या छोटा होने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, पिछले क्लास में बताए थे, सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। अब फिर बताने जा रहे हैं, सप्ताह बड़ा या छोटा होने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। कमला का जन्म बुधवार को हुआ था। कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। चूंकि कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, इसलिए सुरेश जन्म भी बुधवार को ही हुआ था। निकालना है राजेंद्र जन्म। ध्यान देंगे, सुरेश राजेंद्र 314 दिन बड़ा है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, तो अंतर 314 दिन। तीन सौ 314 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। ध्यान देंगे, सुरेश राजेंद्र से बड़ा है, सुरेश राजेंद्र से बड़ा है, अर्थात राजेंद्र सुरेश से छोटा है। ध्यान देंगे, सुरेश राजेंद्र से बड़ा है, अर्थात राजेंद्र सुरेश से छोटा है। यानी कि छोटा है तो राजेंद्र का जन्म बाद में हुआ है, राजेंद्र सुरेश से छोटा है, अर्थात राजेंद्र का जन्म सुरेश से बाद में हुआ है, अर्थात राजेंद्र का जन्म जो है सुरेश के बाद हुआ है। बाद में फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जोड़ते हैं। सुरेश जन्म बुधवार को निकला हुआ है, बुधवार में रिमाइंडर 6 आया है,
6 दिन जोड़ देंगे। 6 दिन जोड़ने का मतलब मन में 1 दिन घटाइए तो मंगलवार हो जाएगा। श्रीमती कामनी ने बुधवार 25 मई 2016 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की अगली सालगिरह किस दिन मनाएगी? ध्यान देंगे। 25 मई 2016 बुधवार था। अगली सालगिरह, अपनी शादी की अगली सालगिरह 25 मई 2017 को मनाएगी। 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। 25 मई 2016 से 25 मई 2017 में 1 वर्ष का अंतर है। 2016 लीप वर्ष है, परंतु 29 फरवरी शामिल नहीं होने के कारण 2016 लीप वर्ष है, परंतु 29 फरवरी नहीं शामिल नहीं होने के कारण केवल 1 दिन जोड़ेंगे। ध्यान देंगे, 2016 लीप वर्ष है, लेकिन 29 फरवरी शामिल नहीं होने के कारण केवल 1 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। एक वर्ष के अंतर जब भी रहेगा, जहां भी रहेगा, उसमें 29 फरवरी शामिल होने पर ही 2 दिन जोड़ेंगे, अन्यथा 1 दिन जोड़ेंगे। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, किसके बदौलत? 29 फरवरी के बदौलत। ध्यान देंगे बच्चे, यहां जो है 25 मई शुरू हुआ, 2016 25 मई शुरू हुआ है, क्योंकि 29 फरवरी के बाद है, यानी 2016 लीप वर्ष है, लेकिन 29 फरवरी शामिल नहीं होने के कारण 1 वर्ष के अंतर के लिए 1 दिन जोड़ेंगे। तो बुधवार में 1 दिन जोड़ेंगे, बृहस्पतिवार होगा। पंकज और नेहा ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 2021 ईस्वी में 5 दिसंबर रविवार को मनाए। 5 दिसंबर रविवार को मनाए थे। 2025 ईस्वी में उनकी शादी की वर्षगांठ किस दिन थी? ध्यान देंगे, 5 दिसंबर 2021। संडे दिया हुआ है, तो 5 दिसंबर 2025 निकालना है। पंकज और नेहा ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 2021 ईस्वी में 5 दिसंबर रविवार को मनाए थे। 2025 ईस्वी में उनकी शादी की वर्षगांठ किस दिन थी? 5 दिसंबर 2021 संडे दिया हुआ है, दिसंबर 2025 निकालना है। 4 वर्ष का अंतर है, जहां भी रहेगा 4 वर्ष का अंतर, कल जोड़ेंगे 5 दिन, यानी संडे में 5 दिन जोड़िए,
5 दिन जोड़ने का मतलब है मन में 2 दिन घटाना है, हो जाएगा। यदि 5 जनवरी 1999 शुक्रवार था तो 10 जनवरी 2002 कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी 1999 शुक्रवार था। 10 जनवरी 2002 निकालने से पहले 5 जनवरी 2002 निकालना है। ध्यान देंगे 3 वर्ष का अंतर है और एक लीप वर्ष है बीच में 2000। 3 वर्ष का अंतर है। 5 जनवरी 1999 से 5 जनवरी 2002 आने में 3 वर्ष का अंतर है, जिसमें एक लीप वर्ष है और 2 नॉन लीप वर्ष है। एक लीप के 2 दिन जोड़ेंगे और 2 नॉन लीप वर्ष के लिए 2 दिन, कुल मिलाकर 4 दिन जोड़ेंगे। फ्राइडे में 4 दिन जोड़िए। लेकिन कह रहा है 10 जनवरी, 10 जनवरी कहा है, 10 जनवरी 2002 निकालना है। तो ध्यान देंगे 5 जनवरी 2002 से 10 जनवरी 2002 आने में 5 दिन की वृद्धि होगी। 5 दिन की वृद्धि होगी। 5 जनवरी 2002 से 10 जनवरी 2002 आने में 5 दिन की वृद्धि होगी। तो 5 दिन और जोड़ देंगे। तो पहले जोड़े थे 4 दिन, अब जोड़ेंगे 5 दिन। 5 4 9 दिन हो गया। 9 दिन का क्या मतलब है? 1 सप्ताह और 2 दिन। पहले जोड़े थे 4 दिन, अब जोड़ेंगे 5 दिन। 5 4 9 दिन। 9 दिन का मतलब है 1 सप्ताह और 2 दिन। सप्ताह जोड़ेंगे समान दिन, तो केवल जोड़ेंगे 2 दिन। फ्राइडे में 2 दिन जोड़ेंगे, संडे हो जाएगा। अगस्त 1947 शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2043 कौन सा दिन होगा? पंद्रह अगस्त 1947 शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2047 निकालना है। यहां 100 वर्ष का अंतर है। जैसा कि बताए थे 4 वर्ष के लिए 5 दिन जोड़ते हैं, तो 100 वर्ष के लिए 5 गुने 100 बटे 4, 125 दिन जोड़ेंगे। 100 वर्ष के अंतर के लिए कभी 124 दिन जोड़ते हैं, कभी 125 दिन जोड़ते हैं। कब 124 दिन जोड़ेंगे और कब 125 दिन जोड़ेंगे, ध्यान देंगे। दोनों डेट की भी शताब्दी है, दोनों डेट की शताब्दी है, ध्यान देंगे।
दोनों डेट के बीच जो शताब्दी है, अगर लीप बर्थ है तो 125 दिन, और नहीं तो 124 दिन जोड़ेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, 100 वर्ष के अंतर पर कभी 125 दिन जोड़ते हैं, कभी 124 दिन जोड़ते हैं। कहां 125 दिन जोड़ेंगे, कहां 124 दिन जोड़ेंगे। यहां 15 अगस्त 1947 शुक्रवार था दिया हुआ है, और 15 अगस्त 2047 कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2047 आने में 100 वर्ष की वृद्धि होगी। जैसा कि बताए थे, 4 वर्ष में 5 दिन जोड़ते हैं, 100 वर्ष में 5 गुने 100/4 125 दिन। यहां दोनों डेट की भी शताब्दी 2000 आ रहा है, यहां दोनों डेट की भी शताब्दी जो 2000 आ रहा है, जो कि लीप वर्ष है, इसलिए 125 दिन जोड़ेंगे। तो फ्राइडे में 125 दिन जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? सप्ताह बनाकर, यानी फ्राइडे में 17 सप्ताह, और 6 दिन जोड़ना है। फ्राइडे में 125 दिन जोड़ने का मतलब है सप्ताह बनाकर जोड़िए, 17 सप्ताह और 6 दिन जोड़ेंगे। सप्ताह जोड़ेंगे तो समान दिन होगा, तो केवल जोड़ेंगे 6 दिन। 6 दिन जोड़ने का मतलब है मन में 1 दिन घटाना है, तो थर्सडे हो जाएगा। यदि आभा ने अपना जन्मदिन 20 जुलाई 2008 रविवार को मनाई, तो उसने अपना जन्मदिन उसी दिन कब मनाएगी? ध्यान देंगे, 20 जुलाई 2008 रविवार था। रविवार से रविवार प्राप्त करने के लिए सप्ताह जोड़ना पड़ता है, यानी 7 दिन जोड़ना पड़ता है। तो 7 दिन पराया 6 वर्ष में जोड़ते हैं। 7 दिन पराया 6 वर्ष में जोड़ते हैं। 2 लीप वर्ष रहने पर 5 वर्ष में जोड़ते हैं। 20 जुलाई 2014 लेते हैं, 6 वर्ष का अंतर है। 2008 लीप वर्ष है, लेकिन 29 फरवरी नहीं रहने कारण उसका काउंटिंग नहीं करेंगे। 1 लीप वर्ष और 5 नॉन लीप वर्ष। बीच में 2012 आता है जो कि लीप वर्ष है, बीच में 2012 आता है जो कि लीप वर्ष है। कहिएगा सर जी 2008 भी लीप वर्ष है, लेकिन उसको क्यों नहीं काउंटिंग किए हैं? इसलिए कि 20 जुलाई शुरू हुआ है, 29 फरवरी से कोई मतलब नहीं है। लीप वर्ष 2008 है, उसको 29 फरवरी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। 1 लीप वर्ष के लिए 2 दिन, 5 नॉन लीप वर्ष के लिए 5 दिन, कुल मिलाकर 7 दिन जोड़ेंगे। और जैसे संडे में 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर से संडे होगा, यानी 20 जुलाई
2014 हो गया। ध्यान देंगे, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी 29 दिन का होते हैं। नॉन लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी 28 दिन का होते हैं। तो 2008 लीप वर्ष है, उसको क्यों नहीं लिए हैं 2008 लीप वर्ष है, उसको क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि इसमें 29 फरवरी शामिल नहीं है। 20 जुलाई से शुरू हुआ है। 2008 20 जुलाई शुरू हुआ है, और फरवरी जुलाई से पहले है, फरवरी जुलाई से बहुत पहले है। इसलिए यहां लीप वर्ष में 2008 को काउंटिंग नहीं किए हैं, 12 काउंटिंग किए हैं। ध्यान रखेंगे बच्चे, किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ेंगे तो पुनः समान दिन प्राप्त होगा, और 7 दिन प्राय 6 वर्ष में, और 2 लीप वर्ष रहेगा तो 5 वर्ष में जोड़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन रहे तो देखते टिक मारिए। अदिति ने अपना जन्मदिन 9 फरवरी 2014 रविवार को मनाई। अब वो अपना अगला जन्मदिन उसी दिन कब मनाएगी? तो 9 फरवरी 2020 हो जाएगा। 6 वर्ष का अंतर है, आप देख सकते हैं। 9 फरवरी 2014 से 9 फरवरी 2020 आने में 6 वर्ष का अंतर है। लीप वर्ष देखिए, एक लीप वर्ष लेंगे, 5 नॉन लीप वर्ष में गिनती होगा। कहिएगा सर जी, कहिएगा सर जी कि 16 भी लीप वर्ष है और 2020 भी लीप वर्ष है। 2014 से 2020 आने में 2016 भी लीप वर्ष है, 2020 भी लीप वर्ष है, लेकिन 2020 को हम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि 2020 के 9 फरवरी तक लेना है। 2020 को जो है 9 फरवरी तक ही लेना है, यानी 2020 के 29 फरवरी से कोई मतलब नहीं है। 2020 के 29 फरवरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2020 के 9 फरवरी तक ही लेना है। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन, 5 नॉन लीप वर्ष के लिए 5 दिन, कुल मिला 7 दिन जोड़ते हैं। आज जैसे रविवार में 7 दिन जोड़ेंगे तो पुनः रविवार होगा, यानी अदिति ने अपना जन्मदिन 9 फरवरी 2014 रविवार को मनाई। अब वह अपना अगला जन्मदिन उसी दिन 9 फरवरी 2020 को मनाएगी। ध्यान देंगे बच्चे, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल को बताया जा रहा है, ताकि किसी भी परिस्थिति में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी प्रत्येक परिस्थिति में एग्जाम का क्वेश्चन बनना ही है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल का सामना करवाया जा रहा है। यदि किसी नॉन लीप ईयर का पहला और अंतिम दिन रविवार है तो उस वर्ष में कुल कितने रविवार होंगे? नॉन लीप ईयर में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। ध्यान देंगे, नॉन लीप ईयर में पहला तथा अंतिम दिन समान होते हैं।
नॉन लीप ईयर में पहला तथा अंतिम दिन समान होते हैं। ध्यान देंगे, किसी भी नॉन लीप ईयर में पहला तथा अंतिम दिन समान होते हैं। नॉन लीप ईयर में पहला और अंतिम दिन रविवार है तो उस वर्ष में कुल कितने रविवार होंगे? सबसे पहले यह जानिए, एक नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। एक नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। एक नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। तो 365 को हम सप्ताह बना लेते हैं, 7 से भाग देंगे। 52 सप्ताह और एक दिन। नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। इसको सप्ताह बनाने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह और एक दिन होगा। 52 सप्ताह मीन्स सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार होगा। 52 सप्ताह मीन्स 365 को हम 7 से डिवाइड किए हैं। बावन सप्ताह और एक दिन। ध्यान देंगे, 52 सप्ताह मीन्स सप्ताह का प्रत्येक दिन 52 बार, अर्थात संडे भी 52 बार, अर्थात रविवार भी 52 बार। ध्यान देंगे, नॉन लीप ईयर में पहला तथा अंतिम दिन समान होते हैं। किसी भी नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। 365 दिन को हम सप्ताह बना लिए। 52 सप्ताह और एक दिन। 52 सप्ताह में सप्ताह का प्रत्येक दिन 52 बार, अर्थात रविवार भी 52 बार। और एक दिन जो निकला है, ध्यान देंगे, एक दिन जो निकला है वह कौन सा दिन निकला है? एक दिन अंतिम वाला निकला है, 31 दिसंबर। एक दिन जो निकला है, कौन सा दिन निकला है? अंतिम दिन। अंतिम दिन कौन होता है वर्ष का? 31 दिसंबर निकला है। और नॉन लीप ईयर में पहला तथा अंतिम दिन समान होते हैं। पहला दिन संडे है तो अंतिम दिन भी संडे ही होगा। तो 52 सप्ताह मतलब 52 संडे। 52 सप्ताह मतलब सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार, यानी संडे भी 52 बार, अंतिम दिन भी संडे है, अंतिम दिन भी संडे है। तो 52 संडे, एक संडे, 53 संडे हो गया। कितना संडे हो गया? 53 संडे हो गया। ध्यान देंगे, 53 संडे हो गया। 52 सप्ताह में सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार, संडे भी 52 बार। एक दिन जो निकला है ये भी संडे है। 52 संडे, ये भी अंतिम दिन भी संडे है, एक संडे, यानी 53 संडे हो गया। एक लीप वर्ष में 1 जनवरी बृहस्पतिवार है तो इस वर्ष में कुल कितने शुक्रवार होंगे?
ध्यान देंगे, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सप्ताह बनाइए, यानी 7 से भागा दीजिए, तो 52 सप्ताह और 2 दिन। ध्यान देंगे, जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था, किसी भी लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। किसी भी लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सप्ताह बनाएंगे, पावन सप्ताह और 2 दिन। 2 दिन जो निकला है, कौन कौन दिन निकला है? 30 दिसंबर और प्लस 31 दिसंबर निकला है। ध्यान देंगे, 52 सप्ताह मतलब सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार, यानी बृहस्पतिवार भी 52 बार। बावन सप्ताह मतलब सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार, बृहस्पतिवार भी 52 बार और शुक्रवार भी 52 बार। सप्ताह में बृहस्पतिवार शुक्रवार भी आता है, सोमवार शनिवार भी आता है। सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार, तो बृहस्पतिवार भी 52 बार, शुक्रवार भी 52 बार, शनिवार भी 52 बार, सोमवार भी 52 बार। और लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। 1 जनवरी जो है बृहस्पतिवार माना गया है, तो 31 दिसंबर उसे एक दिन अधिक शुक्रवार होगा। तो ध्यान देंगे, 52 शुक्रवार, 1 शुक्रवार, टोटल 53 शुक्रवार हो गया। टोटल 53 शुक्रवार हो गया। ध्यान देंगे बच्चे, 52 सप्ताह मीन सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार। 52 सप्ताह मीन सप्ताह के प्रत्येक दिन 52 बार, यानी शुक्रवार भी 52 बार। अंतिम 2 दिन जो निकला है 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन ज्यादा होता है। लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन ज्यादा होता है। 1 जनवरी बृहस्पतिवार है, तो 31 दिसंबर शुक्रवार होगा। तो 52 शुक्रवार प्लस 1 शुक्रवार है ना, कितना हो जाएगा? टोटल 53 शुक्रवार हो जाएगा। वर्ष 2024 के फरवरी महीना में कितने बृहस्पतिवार होंगे, उसके लिए 1 फरवरी
2024 का रियल दिन निकालना होगा। याद कीजिए, फॉर्मूला बताए थे। डे बराबर ईयर प्लस 1/4 ऑफ ईयर प्लस कोड ऑफ मंथ प्लस डेट बाय 7। निकालना आपको क्या है, 1 फरवरी 2024 निकालना है। एक फरवरी 2024 निकालना है। ईयर में 124 लेंगे, इसका 1/4 31 लेंगे। कोड ऑफ मंथ 2024 लीप वर्ष है, फरवरी कोड 4 होगा प्लस डेट 1/7। ध्यान देंगे, 7 से डिवाइड करते जाइए, शेषफल लेते जाइए। 7 1 जा 7 निकल गया, कितना 5 हो गया 54। 7 7 जा 49 निकल जाएगा 5, रिमाइंडर 5 हो गया। और 7 4 जा 28 निकल गया 3। 7 से भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर में लेते जाएंगे। ध्यान देंगे, 5 3 8 4 12 13 हो गया। 13 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 6 हो गया। 6 किसका कोड है, थर्सडे का। 6 कोड है थर्सडे का, यानी 1 फरवरी 2024 बृहस्पतिवार निकल चुका है। दो 2024 लीप वर्ष है, 29 दिन के फरवरी होंगी, तो 5 फरवरी आ जाएगा। 5 बृहस्पतिवार आ जाएगा, 5 बृहस्पतिवार आ जाएगा, 5 बृहस्पतिवार आ जाएगा। ध्यान देंगे, बृहस्पतिवार हो गया 1 फरवरी, 7 दिन जोड़ेंगे 8 फरवरी बृहस्पतिवार, फिर 7 दिन जोड़ेंगे 15 फरवरी बृहस्पतिवार, फिर 7 दिन जोड़ेंगे 15 7 22 फरवरी बृहस्पतिवार, फिर 7 दिन जोड़ेंगे 29 फरवरी बृहस्पतिवार। कुल मिलाकर 5 बृहस्पतिवार हो गया है। वर्ष 2024 के फरवरी महीना में कितने बृहस्पतिवार होंगे, तो 5 बृहस्पतिवार हो गया। 1 फरवरी बृहस्पतिवार निकला है। 7 दिन जोड़ेंगे 8 फरवरी बृहस्पतिवार, फिर 7 दिन जोड़ेंगे 8 7 15 फरवरी बृहस्पतिवार, फिर 7 दिन जोड़ेंगे 15 7 22 फरवरी बृहस्पतिवार, फिर 7 दिन जोड़ेंगे 29 फरवरी बृहस्पतिवार। 2024 लीप वर्ष है, फरवरी 29 का होगा, इसलिए 5 बृहस्पतिवार होगा। वर्ष 2025 के जून महीना में कुल कितने सोमवार होंगी, उसके लिए
1 जून निकालना होगा। 1 जून 2025 का रियल दिन निकालना होगा। जैसा कि बताए थे, डे बराबर ईयर, ईयर में 125 हो जाएगा। पिछले क्लास में चर्चा हुआ है और पिछले क्वेश्चन में भी डे बराबर ईयर, 1/4 ऑफ ईयर प्लस कोड ऑफ मंथ प्लस डेट बाय 7। ईयर में 125, 125 का 1/4, 31 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। कोड ऑफ मंथ जून का 6 प्लस डेट बाय 7। ध्यान देंगे, सात से भाग देते जाएंगे, शेषफल लेते जाएंगे। 125 में 7 से भाग दीजिए, 7 1 जा 7, निकल गया 5, हो गया 55, 7 7 जा 49, निकल जाएगा 6। सेवन 4 जा 28, निकल जाएगा 3। 7 से भाग नहीं लगेगा, शेषफल में लेंगे 6 3 9, 6 3 9, ध्यान देंगे 6 3 9, 6 3 9 और 9 6 15 16, 16 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 2 हो गया। 2 किस्सा कोड है संडे का, यानी 1 तारीख हो गया संडे, संडे हो गया 1 तारीख। तो मंडे निकालना है, कुल कितने मंडे हैं। तो मंडे हो जाएगा 2 तारीख, पहला मंडे 2 तारीख। जून महीना कह रहा, जून जो है 30 दिन का होते हैं, जून 30 दिन का होते हैं। 7 दिन जोड़ेंगे दूसरा मंडे, 7 दिन जोड़ेंगे तीसरा मंडे, 7 दिन जोड़ेंगे चौथा मंडे, 7 दिन जोड़ेंगे 5वां मंडे, यानी 7 चौक 28 और 2 30। 30 जून तक में जो है 5 मंडे आ चुका है। 30 जून तक में 5 मंडे आ चुका है, ध्यान देंगे। राम का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि श्याम का जन्म 549 दिन बाद हुआ। तो श्याम का जन्म किस तारीख को हुआ था। ध्यान देंगे बच्चे, 549 दिन कह रहा है। सबसे पहले 9 जनवरी से 9 जनवरी 2015 से 9 जनवरी 2016 आने में 365 दिन जो है होता है। तो ध्यान देंगे, 549 में 365 घटाइए, अब जो 184 दिन बचा,
184 दिन बचा है। 9 जनवरी से 9 जनवरी 2015 से 9 जनवरी 2016 आ चुके हैं। अब जो है 9 जनवरी 2016 में क्या करेंगे? 184 दिन जोड़ना है। 184 दिन जोड़ना है। कैसे कैसे? जनवरी जो है 31 दिन के 31 में 9 घटाएंगे। फरवरी 29 का होगा। मार्च 31 का होगा। अप्रैल 30 का होगा। मई 30 का होगा। जून 30 का होगा। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 31 में 9 घटाएंगे। बाईस दिन हो गया। जनवरी 22 दिन हो गया। तो ध्यान देंगे, सबको फटाफट जोड़िए, सबको फटाफट जोड़िए। बाईस दिन प्लस 29 दिन प्लस 31 दिन प्लस 30 दिन प्लस 31 दिन और प्लस 30 दिन, 173 दिन हो गया। है कितना? 184 दिन। तो 184 में 173 घटाइए। 184 में 173 घटाइए। 11 दिन जो बचा है, 11 दिन जो बचा है, 11 दिन कहां जाएगा? जून के बाद जुलाई में। 11 दिन जो बच गया है जून के बाद कहां जाएगा? जुलाई में। यानी ध्यान देंगे, श्याम का जन्म किस तारीख हुआ था? तो 11 जुलाई 2016 हुआ था। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बच्चे। राम का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि श्याम का जन्म 549 दिन बाद हुआ। तो श्याम का जन्म किस तारीख हुआ? 549 जो दिख रहा है, 1 साल से ज्यादा है। तो सबसे पहले 9 जनवरी से 9 जनवरी 2015 से 9 जनवरी 2015 से हम 9 जनवरी 2016 में आते हैं। 1 वर्ष की वृद्धि होती है। 1 वर्ष यहां 365 दिन की वृद्धि होती है। तो 549 में 365 घटाते हैं तो 184 दिन बचता है। इस 184 दिन को हम ले जाएंगे 2016 में। तो ध्यान देंगे, जनवरी 9 तो मालूम है ना, तो 184 दिन को खपाना है 2016 में। 9 जनवरी तो मालूम है, जनवरी 31 दिन का 31 में 9 घटाएंगे 22 दिन। फरवरी 2016 लीप वर्ष है 29 दिन का। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का। इतना जोड़ने के बाद 173 दिन होते हैं। यानी 30 जून तक आने में 173 दिन होता है।
अब बच गया कितना, 184 में 173 घटाएंगे 11 दिन, 11 दिन कहां जाएगा, 30 जून के बाद जुलाई में घुसेगा, यानी 11 जुलाई हो जाएगा, 11 जुलाई 2016 हो जाएगा। यानी श्याम का जन्म किस तारीख को हुआ, 11 जुलाई 2016 को हुआ। ध्यान देंगे बच्चे। अजय को याद है कि उसकी बहन सुनीता का जन्म 5 जनवरी के बाद परंतु 10 जनवरी के पहले हुआ। अजय के अनुसार 5 जनवरी के बाद और 10 के पहले 6, 7, 8, 9 4 डेट संभव हैं, जबकि उसके पिता को याद है कि सुनीता का जन्म 8 जनवरी के बाद तथा 16 जनवरी के पहले हुआ। पिता के अनुसार 8 के बाद 9, 16 के पहले 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतना डेट संभव है। अजय के अनुसार 5 जनवरी के बाद और 10 जनवरी के पहले 6, 7, 8, 9 4 डेट संभव है। पिता के अनुसार 8 जनवरी के बाद और 16 जनवरी के पहले 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतना डेट संभव है। तो यदि दोनों के कथन सत्य है तो बताएं सुनीता का जन्म कब हुआ। दोनों कथन सत्य है, यानी दोनों में जो कॉमन आ जाए, तो 9 जनवरी कॉमन आ गया है, तो सुनीता का जन्म 9 जनवरी को हुआ। ध्यान देंगे। कमल को याद है कि राष्ट्रपति अमेरिका की यात्रा पर अगस्त के प्रथम सप्ताह में गए थे। अगस्त के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 तक होगा। ललित को याद है कि राष्ट्रपति 3 अगस्त के बाद 7 अगस्त के पहले अमेरिका की यात्रा पर गए थे। ललित के अनुसार 3 अगस्त के बाद 7 अगस्त के पहले 4, 5, 6 3 डेट संभव है। मनोज के अनुसार 1 अगस्त के बाद लेकिन 5 अगस्त के पहले। ध्यान देंगे। मनोज के अनुसार 1 अगस्त के बाद और 5 अगस्त के पहले 2, 3, 4 3 डेट संभव है। कमल के अनुसार अगस्त के प्रथम सप्ताह में गए थे, 1 से लेकर 7 तक सभी डेट संभव है। ललित के अनुसार 3 अगस्त के बाद 7 अगस्त के पहले 4, 5, 6 3 डेट संभव है। अब मनोज के अनुसार 1 अगस्त के बाद 5 अगस्त के पहले 2, 3, 4 3 डेट संभव है। तो तीनों में जो कॉमन आ गया, तीनों में कॉमन है 4 अगस्त, तो 4 अगस्त हो जाएगा आंसर। यानी राष्ट्रपति अमेरिका की यात्रा पर 4 अगस्त को गए थे। स्टेशन मास्टर ने करीम को बताया कि खगड़िया के लिए बस प्रत्येक 40 मिनट पर जाती है। पिछली बस 15 मिनट पूर्व गई है, अगली बस 5:40 पर जाना तय है। अध्यक्ष ने करीम को उपर्युक्त सूचना किस समय दी थी। ध्यान देंगे। 5:40 पर जाएगी अगली बस। प्रत्येक 40 मिनट पर बस जाती है, तो पिछली बस 40 मिनट पहले गई होगी।
स्टेशन मास्टर ने करीम को बताया कि पिछली बस 15 मिनट पूर्व गई है, यानी बस जाने के 15 मिनट बाद सूचना मिला। तो 15 जोड़ेंगे कहां? प्लस प्लस में 5 40 में 15 जोड़िए, 40 घटाइए, तो 5:15 बजे सूचना मिला। ध्यान देंगे, अगली बस जाएगी 5:40 पर। प्रत्येक 40 मिनट पर बस जाती है, तो पिछली बस 40 मिनट पहले गई होगी। जब वह स्टेशन पहुंचता है उसे बताया जाता है पिछली बस 15 मिनट पूर्व गई है, यानी बस जाने के 15 मिनट बाद सूचना मिला। तो 15 मिनट को जोड़ देंगे, तो 5:15 पर उसको सूचना मिला। एक आदमी आगरा से दिल्ली जाने के लिए जब रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी ट्रेन 15 मिनट पहले छूट चुकी है। यदि प्रत्येक 40 मिनट पर आगरा से दिल्ली के लिए ट्रेन है और अगली ट्रेन 10:35 बजे है, तो वह आदमी रेलवे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचा था? ध्यान देंगे, अगली ट्रेन 10:35 पर है, 10:35 पर अगली ट्रेन है। प्रत्येक 40 मिनट पर ट्रेन है, तो पिछली ट्रेन 40 मिनट पहले गई होगी। जब वह स्टेशन पहुंचता है उसे बताया जाता है कि पिछली ट्रेन 15 मिनट पहले छूट चुकी है, यानी ट्रेन छूटने के 15 मिनट बाद स्टेशन पहुंचा। ध्यान देंगे बच्चे, अगली ट्रेन 10:35 पर है। प्रत्येक 40 मिनट पर ट्रेन जाती है, तो पिछली ट्रेन 40 मिनट पहले गई होगी। जब वह स्टेशन पहुंचता है उसे बताया जाता है उसकी ट्रेन 15 मिनट पहले छूट चुकी है, अर्थात ट्रेन छूटने के 15 मिनट बाद वह स्टेशन पहुंचा। 35 से 15 50, 10:50 में 10:40 घटाइए, 10:50 में 40 घटाइए, यानी 10:10 पर वह स्टेशन पहुंचा। तो ध्यान देंगे बच्चे, आज इतना ही रहेगा, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।